वेलकम बैक। आपका चैप्टर नंबर 9 यू कैन हील योर लाइफ के ये बुक बेस्ड वर्कशॉप में स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा था कि एंटीडोट एम्पावरिंग अफर्मेशन हमारी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करते हैं और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ वो चैप्टर में बहुत कुछ सीखा। अब आपने अभी तक जितने भी चैप्टर्स में जो भी समझा है उससे हील करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स है और जो साइंस है वो सारी बातें आपने समझ ली है। तो अब चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमें हमारे डेली वर्क को एस्टैब्लिश करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से हील कर पाएंगे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम डेली वर्क को एस्टैब्लिश करेंगे और उसके साइंस को समझेंगे। ये साइंस को समझे उससे पहले अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 में डेली वर्क को एस्टैब्लिश करते हैं। हम जब बच्चे होते हैं, यहाँ से हम ये बात को समझने की कोशिश करते हैं और मान के चलो हम कभी भी लाइफ में पहली बार चलने का प्रयास किया होगा तो कहीं ना कहीं गिरे होंगे। तो गिरने के बाद हमने कभी वापस उठने का जब प्रयास नहीं किया होता होगा, तो हो सकता है कि आज हम कभी भी चल ना पाए होते। बहुत ही सिंपल सी बात है, जब आप कुछ नया सीख रहे हैं हो सकता है कि आपका माइंड रेजिस्ट करेगा एंड आपको बहुत ही जो नई आदत को अडॉप्ट करने के लिए डिफिकल्टी आएगी। बट आपको यहाँ पर ये बात को याद रखना है कि नई स्किल जब हम सीखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेजिस्ट करेगा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड नोज द लैंग्वेज ऑफ द कंफर्ट एंड इजी जो होता है उसी की लैंग्वेज को वो समझता है। वो कंफर्ट जोन में ज्यादा रहना पसंद करता है। तो इनिशियली तकलीफ आएगी। आप कोई भी नई स्किल सीखते हैं तो शुरुआत में आप ऑलवेज रेजिस्ट करते हैं, या तो आपको लगता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा और आप इन बिटवीन गिव अप कर देते हैं। कोई भी नई स्किल में कुछ भी हो सकता है, जैसे कंप्यूटर सीखना या तो टेनिस, नया आप स्पोर्ट्स कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं, टेनिस खेलना पसंद करते हैं और वो आप सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं, या स्विमिंग सीख रहे हैं या एनीथिंग। सेम पॉजिटिव थॉट्स जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंटीडोट एम्पावरिंग अफर्मेशन, अपनी सेल्फ टॉक को जब आप इम्प्रूव कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, इनिशियली आपको तकलीफ आएगी। बट आप हमेशा लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इसके अंदर मास्टर बन जाएंगे। सिंपल सी बात है, जब भी रेजिस्टेंस आए तब अपने आप को कहे आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन। डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ। जब आप क्रिटिसाइज करेंगे और गिव अप कर देंगे तो हो सकता है आपने इतने जो एफर्ट्स डाले हैं वो पूरे जीरो हो जाएंगे। प्रयत्न करते रहे और जहां जहां पर रेजिस्टेंस आता है वो रेजिस्टेंस को देखे, अक्नॉलेज करे एंड स्टिल जस्ट कीप डूइंग। काम करते रहे, अपने आप को कहे आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन। जस्ट टाइप दैट, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन। अपने आप को सपोर्ट करे। समटाइम्स ऐसा होता है, एग्जाम्पल की हम पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं। सबसे बड़ा बाय द वे जो फियर है पूरी दुनिया में वो है पब्लिक के सामने बोलना, पब्लिक को फेस करना। सपोज आप इसको सीख रहे हैं और आपने मान के चलो कहीं पर कोई स्टेज पर स्पीच दी है फर्स्ट टाइम, तो चाहे वो कैसी भी स्पीच रही हो, चाहे आपने कितना भी प्रैक्टिस करी हो और अपना 100% दिया हो, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे में कुछ कमी रह गई है, तो वो कमियों को निकालने के बगैर आप अपने आप को कहे कि आपने अपना बेस्ट दिया है। अपने आप को सबसे पहले अप्रिशिएट करे एंड आफ्टर सम टाइम्स आप आराम से सोचे कि इसमें क्या क्या और चीजें मैं अच्छा कर सकता था जिससे मैं और बेहतर कर पाऊं, और वैसे करते करते इम्प्रूव करते जाए और देखे आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेगा। आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पब्लिक स्पीकर, बहुत प्रोफेशनली आप पब्लिक के सामने स्पीच दे पाएंगे, बहुत सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर आप बन पाएंगे। सो अपने आप को ऑलवेज सपोर्ट करें। सिंपल सी बात ये है,
क्रिटिसाइज मत करें, कोई भी काम क्यों ना हो, पहली बार जो भी कोई करता है वो सभी के लिए वही सिचुएशन होती है जो आपकी होती है। स्पेशली हमें पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर जब हमें काम करना है, अपने आप के ऊपर जब हमें काम करना है, तब आपको अपने आप को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जस्ट टाइप दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई सपोर्ट माई सेल्फ। अब हम स्पिरिचुअल लॉ के बारे में समझेंगे। जब आप कोई भी नई चीज सीखने जा रहे हैं और पुराने तरीके अपना रहे हैं, जो तरीके पहले ही अपनाते थे, तो समझ लीजिएगा आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, जब आपने कंप्यूटर पहली बार जब भी सीखा होगा, तब आप कंप्यूटर को टाइपराइटर की तरह समझेंगे, या तो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही कंप्यूटर काम करेगा। आप ऐसा समझकर कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो नहीं होगा। कंप्यूटर ने अपनी एप्लीकेशन में अपने प्रोग्राम्स रख लिखे हुए हैं, उसके जो कंडीशन प्रोग्राम है आप एग्जैक्टली उसको समझते हैं और उसके हिसाब से आप कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, तो आपको जो डिजायर रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा। सिंपल सी बात है, सेम हमें हमारी लाइफ में करना है। जो स्पिरिचुअल लॉ है उसको समझना है, प्रोवाइडेड हम स्पिरिचुअल लॉ से अगेंस्ट जाके हमारी अपनी सोच और हमारे अपने कंडीशंस एंड प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए कहेंगे कि नहीं, मुझे तो ये सोचते हुए मुझे जो चाहिए मिल जाएगा। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी कहा था कि हमें जो नहीं चाहिए वो हम बोलते हैं और सोचते हैं वैसा सोचते हुए और समझते हुए कि हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, ऐसा करते हुए। ऐसा नहीं होता है। जो स्पिरिचुअल लॉ के टर्म्स है, उसके जो लॉज है, उसके जो साइंस है, उसको समझकर जब आप एग्जैक्टली अप्लाई करते हैं तो आपको डिजायर रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेगा। आपको ये बात याद रखनी है, अपनी लाइफ में मैजिक आपको चाहिए, आपकी लाइफ में मैजिक हो, जादुई चमत्कार हो, जादुई बदलाव आए, जादुई तरीके से जो चाहिए वो मिल जाए, तो आपको स्पिरिचुअल लॉ को भी समझना जरूरी है। अपने ये स्पिरिचुअल लॉ को स्ट्रेंथन करने के लिए और अपनी लाइफ को हील करने के लिए कांस्टेंट लर्निंग भी रीइंफोर्स करना बहुत जरूरी है। रीइंफोर्स करते रहे लर्निंग को। जैसे कि आप अलग अलग तरीके से रीइंफोर्स कर सकते हैं लर्निंग को। जैसे एक्सप्रेस करते हैं ग्रैटिट्यूड एवरी डे, ऑल द टाइम। हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहे, जो भी आपके पास है डेली कम से कम 5 या 6 जो नियामतें होती है, जो ब्लेसिंग्स होते हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हैं, उसको ढूंढे और एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाए और उसमें डेली लिखे। अफर्मेशंस आप लिखे, जो आपको चाहिए उसको पॉजिटिव, पर्सनल एंड प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को फॉर्म करते हुए, पर्सनल स्टेटमेंट बनाते हुए अफर्मेशंस बनाए एंड उसको डेली लिखे। अफर्मेशंस की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थोड़े समय के लिए भी मेडिटेशन में बैठे, एक्सरसाइज करे, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड फूड को खाए, जो कहते हैं ना, प्रैक्टिस गुड न्यूट्रिशनिस्ट। जब हम न्यूट्रिशंस यानी कि जो अ, अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, वो भी एक होलिस्टिक अप्रोच का पार्ट है, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी इसके ऊपर डिस्कस किया था। डूइंग अफर्मेशन अलाउड, जब आप अफर्मेशन की प्रैक्टिस करें, आपको अलाउड यानी कि जोर से बोल के काम करना है, यानी कि सिर्फ आपने मन में सोचा। तो जब आप अफर्मेशन सिर्फ मन में ही सोचते हैं और समझते हैं, तो क्या होगा कि वो प्रैक्टिस के दरमियान और कोई थॉट्स आ सकते हैं। बेटर प्रैक्टिस योर अफर्मेशन अलाउड, एंड हो सके तो मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करें, जिसके बारे में हमने हमेशा बात करी है। सिंगिंग योर अफर्मेशन, हो सके तो आपके अफर्मेशंस को सिंग करे, डांस करे। मेरी किताब है 9 सीक्रेट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पर मैंने इस विषय में बहुत अच्छी तरीके से ये बात को लिखा है, समझाया है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से, मेरी वो किताब अमेजोन पर भी अवेलेबल है, 9 सीक्रेट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप और ज़्यादा वहाँ से भी सीख सकते हैं वो किताब को पढ़ते हुए। टेकिंग अ टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइजेस, अपने खुद के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए और अपने रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकाले। विजुलाइज करे, मेंटल इमेजिनरी करे, यानी कि विजुलाइज करते हुए मेंटली इमेजिन करे कि आप जो चाहिए आपको वो आपको मिल चुका है एंड वो आपको मिलेगा। रीड करे अच्छी सेल्फ हेल्प बुक, जैसे मैंने मेरी किताब के बारे में बताया, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसको आप लगातार पढ़े।
अपना एक पूरा लिस्ट बनाइए किताबों का कि एक किताब के बाद कौन सी आप दूसरी किताब पढ़ेंगे, एंड कांस्टेंट नया सीखते रहे, तब जाके आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे। ये कांस्टेंट एंड डेली प्रोसेस है। जैसे कि हम डेली ब्रश करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, नहाते हैं, शरीर को साफ करते हैं, रोज खाना खाते हैं, वैसे ही ये एक माइंड का खाना है, फूड फॉर माइंड। सो ये हमें डेली काम करना है, कांस्टेंट कुछ नया सीखते रहेंगे और अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा। मैं मेरी लाइफ की बात करूँ और लुइस एल हे ने अपनी लाइफ में जो उनका डेली रूटीन जो बताया है वो कुछ इस तरीके से है। सुबह उठने से पहले ही आंखें जैसे खुलती है, आप बेड पे ही लेटे लेटे हुए ही आप सबसे पहले तो आंखें बंद रखते हुए ही ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हो सकता है उन्होंने वो सुबह नहीं देखी होती है या नहीं देखने वाले हैं। आपको ईश्वर ने एक नया दिन है दिया है, सबसे पहले ईश्वर का जो भी आप मानते हैं जिसको भी, उसका शुक्रिया अदा करें। फिर आप आंखें खोलते हुए ही ग्रैटिट्यूड के भाव में उठे, खुशी के भाव में उठे, और उठने के बाद आप छोटा थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा करते हुए, अपना रूटीन कंप्लीट करते हुए आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप हो सके तो हेल्दी फूड को प्रैक्टिस करें। जितना आप होलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाएंगे, हीलिंग प्रोसेस में जाएंगे, मेडिटेशन की प्रोसेस में जाएंगे, आप देखेंगे अपने आप हेल्दी फूड को अपनी लाइफ में जगह देंगे। एग्जाम्पल कि आप प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे। जनरली लुइस एल हेल ने जो ये किताब में कहा है कि शी बिलीव्स इन द प्लांट बेस्ड फूड, कि जहाँ से उन्हें बहुत सारे जो विटामिन्स एंड प्रोटीन्स एंड एनर्जी चाहिए वो मिलती रहती है। तो शी प्रैक्टिस कि वो मॉर्निंग में भी, लंच में भी, एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड लंच के अंदर भी वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट करती थी। एंड इसके बाद दोपहर में, शाम को थोड़ा आराम करना, रिलैक्सेशन करना, एंड अगेन रात को भी प्लांट बेस्ड और वेजिटेबल बेस्ड सूप और ऐसे सात्विक खुराक को ही लेती थी। एंड शाम को अगेन थोड़ा रिलैक्सेशन, मेडिटेशन के साथ अफर्मेशन प्रैक्टिस करना, ग्रैटिट्यूड नोट्स लिखना, और वैसे ही प्रैक्टिस करते हुए रात को जल्दी सो जाना, वो उनका पूरा रूटीन था। आप अपना रूटीन सेट करें along with your daily routines of your job time और your any family स्केड्यूल की, जहां पर आपको फैमिली के लिए अवेलेबल होना पड़ता है, बट अपने लिए एक टाइम निकाले, एटलीस्ट सुबह के हाफ एन आवर एंड रात के हाफ एन आवर। सोने से पहले खास याद रखें कि एटलीस्ट 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले अपने मोबाइल को साइड पे रखते हुए कूल डाउन करें। आंखें बंद करते हुए ही बेड पे ही आप पूरे दिन में जो जो भी हुआ उस बात को लेके ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, और आपको नेक्स्ट डे क्या करना है उसका पूरा माइंड मैप करे, एंड आने वाला दिन भी बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगा, वैसा सोचते हुए ईश्वर का और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, आंखें बंद करते हुए आप बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रैटिट्यूड के भाव में सोना शुरू करें। सो जाए आंखें बंद करते हुए, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। सोचना शुरू करें क्या क्या है, कुछ नहीं तो भगवान ने आज आपको शेल्टर दिया है, कितने लोग शेल्टर बगैर के हैं। थैंक यू फॉर फूड, फॉर क्लीन एयर, फॉर वेरी वंडरफुल वाटर, healthy water you can say, and wonderful people around you। जितने भी लोग याद आए पूरे दिन में जिन्होंने कुछ स्पेशल हेल्प करी है, तो उनका शुक्रिया अदा करें। कल किसी को मिलने वाले हैं, एडवांस में उनको शुक्रिया अदा करें एक फेवरेबल डील के लिए, या तो पॉजिटिव अप्रोच या रिस्पॉन्स के लिए। ऐसे सोचते हुए सो जाए, और देखें कि जब आप सोते हैं, नींद में होते हैं, ड्रीम में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये जो आपने लास्ट मोमेंट में सोचा होता है वहीं से थॉट्स आते हैं, और आप कुछ रीडिजाइन कर सकते हैं ड्रीम के अंदर अपनी लाइफ को। और ये बहुत ही सुंदर और सिंपल तरीका है जिससे आप अपने रूटीन में सेट कर सकते हैं। सो आपका रूटीन क्या है और आप कैसा रूटीन सेट करना चाहते हैं, वो आपको तय करना है। और जब आप ये पूरी प्रोसेस में है तो डोंट बिलीव इन लिमिटेशन, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है
कि हम जब डेली रूटीन सेट करते हैं, मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में होते हैं, क्या होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे लुइस एल हे ने कहा है कि जब वो न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रही थी, तब उनको अपना पूरा घर और सामान बेचने के बाद जब लॉस एंजलिस आए, उनको गाड़ी चाहिए थी और गाड़ी के बगैर उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। और पूरे उन्होंने रूटीन में सेट किया, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आने दी कि मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी। जिस रेंज में उनको, जो बजट में चाहिए थी, जिस तरीके की उनको चाहिए थी, वो पूरा उन्होंने सर्च करना जारी रखा एंड कांस्टेंट अफर्म करती रही कि मुझे जैसी गाड़ी मेरे बजट में चाहिए वो मुझे वैसे ही मिल जाएगी। और एक भी बार अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आने दी कि मुझे ये नहीं मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड उनको फाइनली, उनको एग्जैक्टली जैसे गाड़ी चाहिए थी उनके बजट में, उनको क्विकली मिल गई, जो एक्चुअली देखने जाए तो पॉसिबल नहीं थी। बट उन्होंने एक भी बार ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरीके से मुझे इतना क्विक हेल्प मिल जाएगा और मैं गाड़ी बाय कर पाऊंगी। सिंपल सी बात है, आप जो भी आपका गोल है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप कॉन्स्टेंटली अफर्म करते हुए मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में है, तब लिमिटेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। लिमिटेशन में आप मानिए मत, डोंट बिलीव इन लिमिटेशंस, सीरियसली। बिकॉज जब आप लिमिटेशन में बिलीव करना शुरू कर देते हैं तो आपको जो चाहिए वो कैसे मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। जस्ट ट्रस्ट इन द गॉड, भगवान के ऊपर भरोसा रखे, फेथ इन गॉड, एंड डेफिनेटली यू विल गेट इट व्हाट यू वांट। कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में मेडिटेशन करें, आप डेली अफर्मेशंस बनाइए जो आपको लाइफ में चाहिए उसके बारे में, और उसको कॉन्स्टेंटली आप अफर्म करते रहे। हो सके तो आपके अफर्मेशंस को आप लिखें एंड आप आउट लाउड प्रैक्टिस करें मिरर के सामने। स्पेशली एक बहुत ही सुंदर सी एक्सरसाइज है जो मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में आपको करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और वो ये है, नोट पैड पेन लेके बैठ जाइए और लिखे कि आई लव माई सेल्फ देयरफॉर, मैं खुद को चाहता हूँ इसलिए, करके पूरा सेंटेंस कंप्लीट करे। हो सके तो ये पार्टनर के साथ एक्सरसाइज करे, उनको बताते जाइए कि आई लव माई सेल्फ देयरफॉर आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ देयरफॉर आई एम टेकिंग हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, आई लव माई सेल्फ सो आई मेडिटेट। मैं अपने आप को चाहता हूँ, देयरफॉर मैं अच्छा खाना, हेल्दी खाना पसंद करूंगा। मैं अपने आप को चाहता हूँ इसलिए मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, वगैरह। सो जो जो भी रीजंस आएंगे, आप देयरफॉर करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए जितना लिख सकते हैं लिखे। होगा क्या इससे कि 0% पॉसिबिलिटी रह जाएगी कि आप अपने आप को बिलिटल करेंगे, यानी कि अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं या हेट करते हैं। वो जो संभावनाएं हैं वो जीरो हो जाएगी, मिनिमाइज कर देंगे हम, और हम अपने आप को 100% चाहना शुरू कर पाएंगे। डोंट यू थिंक इट्स अमेजिंग? जस्ट टाइप दैट, इट्स रियली अमेजिंग। मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में आप एक काम और कर सकते हैं, क्लेम द न्यू, विजुलाइज करना शुरू करें कि जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है, मिल रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। जब आप विजुलाइज करते हैं तब आप फील करें, जब आप सुने कोई आपको क्या आपको कह रहा है, अप्रिशिएशन के वर्ड्स कौन से हैं, तो जस्ट टच, महसूस करें कि कोई आपको टच कर रहा है, हग कर रहा है। आप फीलिंग अपने बॉडी में वो सेंसेशन को फील करें। ये सारे सेंसेशन को जब आप ऐड करते हैं, टच, देन ऑडिटरी, विजुअल एंड फीलिंग, तब आप देखेंगे कि जो आपको चाहिए बहुत ही, आप वो बात को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और वो आसानी से और क्लियरली आपको वो मिलने वाली है, फॉर श्योर। सो क्लेम द न्यू विद दिस वे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सरसाइज। And another exercise, expand your knowledge during this manifestation process, because
आप नॉलेज को एक्सपांड नहीं करेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं आप खड़े रह जाएंगे। आपका नॉलेज अलग अलग तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग सेमिनार्स अटेंड करना, वर्कशॉप अटेंड करना, किताबें पढ़ना, वैसे लोगों से मिलना, और कांस्टेंट नई नई स्किल को सीखते रहना। और इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में है तो अपने नॉलेज को एक्सपांड करें। स्पेशली आई एम टॉकिंग कि आप जो तो चीज़ चाहिए और उसमें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल किसी को अपने बिजनेस में गोल अचीव करने हैं, तो वो गोल अचीव करने के लिए तो ये सारी विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन प्रोसेस, अफर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं। बट आप जो तो सब्जेक्ट में भी उससे रिलेटेड बुक्स पढ़े, उससे रिलेटेड लोगों को मिले जो आपको और ज़्यादा आपके टारगेट को अचीव करने में मदद करे, तो आपके वो जो सब्जेक्टिव टेक्निकल पार्ट है उसको भी आप उसमें भी अपना नॉलेज बढ़ाए और देखे कि वो आपको बहुत मदद करेगा। एंड जब आप ये पूरी प्रोसेस को करते हैं, अपने डेली रूटीन में, डेली वर्क में इसको शामिल करते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि हमने जो बीज डाला था वो सेपलिंग्स होता है और फिर उसमें फ्रूट्स भी आने लगते हैं। आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, बिगिन टू डेमोन्स्ट्रेट रिजल्ट्स। आपको छोटे छोटे एविडेंस मिलेंगे कि आपके माइंड को वैलिडेशन मिलेगा कि यस, मैं मेरे टारगेट से नज़दीक हूँ, या मैं राइट पाथ पर हूँ, या मैं सही कर रहा हूँ, मेरे एफर्ट्स सही जा रहे हैं। वैसे आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। एंड जब आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, बिलीव मी, आपको और ज़्यादा खुशी होगी और आप और ज़्यादा पावरफुली इसके ऊपर काम कर पाएंगे। सो सेट योर डेली रूटीन फॉर टू हील योर लाइफ एंड टू मैनिफेस्ट योर डिजायर रिजल्ट्स। अब हम डे नंबर 9 की जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है उसके ऊपर यहाँ पर काम करेंगे। मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी, आपको सुनना है। बार बार भी आप चाहे तो इसको सुन सकते हैं, हिंदी में भी आप खुद ट्रांसलेट कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते हुए लाइफ को मैनिफेस्ट करें। आइए हम ये ट्रीटमेंट को सुनते हैं। इन द infinity of life, where I am, all is perfect, whole and complete. I support myself and life supports me. I see evidence of the law working all around me and in every area of my life. I reinforce that which I learn in joyous ways. My day begins with gratitude and joy. I look forward with enthusiasm to the adventures of the day, knowing that in my life all is good. I love who I am and all that I do. I am the living, loving, joyous expression of life. All is well in my world. All is well in my world.